हेलो एवरीवन, स्वागत है आपसे एक नए वीडियो में। मैं आरव प्रताप सिंह बिट्स पिलानी कैंपस का 4th ईयर का स्टूडेंट हूं और आज मैं इस वीडियो में एड्रेस करने जा रहा हूं जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू होने वाला है। अभी 9 तारीख को इटरेशन का रिजल्ट आने वाला है कि भाई कैसे ये प्रोसेस काम करता है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, फ्रीज फ्लोट क्या होता है। अगर आपने तीनों कोर्सेज के लिए अप्लाई करा है 3+2, 2+2 एंड नॉर्मल बिट्स, तो उसमें आप कैसे जाओगे आगे, कैसे उसमें बैकआउट कर सकते हो, क्या रिफंड पॉलिसी होने वाली है, हर एक चीज़ अपन इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्या कहूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो ना, अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को सपोर्ट मिलता रहे आपका और आगे इटरेशंस के लिए आपकी मैं हेल्प कर पाऊँगा और जोश के साथ। ठीक है, अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं और आपको मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते होगे, यहाँ लिखा हुआ है इटरेशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, आपको अगर सीट अलॉट नहीं होती है, दो ही तरीका है ना, या तो आपको सीट अलॉट होगी पहले राउंड में या फिर सीट अलॉट नहीं होगी। अगर आपको सीट नहीं अलॉट होती है उस केस में आप क्या हो सकता है, वेटिंग लिस्ट में हो या फिर आप वेटिंग लिस्ट में भी नहीं हो। दो तरीके हो। जो वेटिंग लिस्ट में है उसको मतलब ये है कि बिट्स को लगता है आपके पास चांस है कि आप अभी भी पिलानी के अंदर या गोवा हैदराबाद कहीं तो आपको सीट मिल सकती है। दैट इज वाई यू आर इन द वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट में रहने के लिए और आगे काउंसलिंग में रहने के लिए आपको अराउंड 65K पे करना पड़ेगा। फिगर्स कैन बी वेरिंग क्योंकि हर साल का फी वगैरह अलग होता है, बट 65K के अराउंड आपको पे करना पड़ेगा टू रिमेन इन द काउंसलिंग, अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो तो। ठीक है, अगर आपने ये अमाउंट पे नहीं किया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा इटरेशन से अगले वाले। ठीक है, दूसरा तरीका है, जो दूसरा ऑप्शन आएगा आपका, सीट अगर आपको अलॉट हो गई। सीट अलॉट हो गई का क्या मतलब है कि आपको एक सीट तो बिट्स पिलानी के अंदर मिल गई है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता अनटिल अनलेस आप रिफंड ले लेते हो, है ना। तो ये सीट जो आपको अलॉट हुई है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा तो होएगा नहीं कि आपको सीट मिल गई और आप फिर मिल गई तो मिल गई, पैसा पे करना पड़ेगा। तो अराउंड 3.3 लाख आपको पे करना पड़ेगा। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग विश करना कि पहले राउंड में ही आपको 3.3 लाख पे करना पड़ जाए, ताकि जो है आपका एक सीट तो बिट्स के अंदर पक्का हो गया। Tier 1 इंडिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है बिट्स पिलानी का, उसके अंदर एक बच्चे के लिए सीट हो गई आपके। और अगर आप ये पे नहीं करते हो तो आपका सीट किसी और को दे दिया जाएगा अगले इटरेशन में और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो काउंसलिंग में रहने के लिए आपको 3.3 लाख पे करना पड़ेगा। जिसने ये 3.3 लाख पे किया ना, उसको 2 ऑप्शन और दिख जाएंगे, है ना। और इन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपको 11 रुपया या 21 रुपया का कुछ तो चार्ज पे करना होता है, ताकि हर एक बंदा ये सिलेक्ट ना करे। एक बार डबल वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने एक नॉमिनल फी रखा हुआ है इसका। इसमें क्या क्या है, फ्रीज ब्रांच, फ्रीज कैंपस। ठीक है, फ्रीज ब्रांच भाई बहुत कॉशियस होकर करना, क्योंकि ये बहुत आसान ऑप्शन नहीं है। फ्रीज ब्रांच का मैं तुमको मतलब बताता हूँ। चलो मान लो तुमको गोवा डबल ई, है ना, गोवा ट्रिपल ई जो होता है, गोवा इलेक्ट्रिकल, ये अलॉट हो गई अगर मान लो, और तुमने अगर फ्रीज ब्रांच कर लिया तो तुम्हारे किस्मत में गोवा ट्रिपल ई फिक्स कर दी जाएगी कि हाँ अब तुम गोवा ट्रिपल ई में ही पढ़ोगे। बिट्स पिलानी की अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम गोवा ट्रिपल ई में ही पढ़ोगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन तभी चूज करना मेरे हिसाब से जब तुम्हारे को अपनी मनपसंद ब्रांच, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेनी ऑफ द पीपल पिलानी CSE अगर तुमको मिल गई। अगर तुम नहीं भी करोगे ये ऑप्शन चूज, तभी तुमको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है तो उससे ऊपर तो जाओगे नहीं, जीरो प्रेफरेंस थोड़ी कुछ होता है। तो तुम्हारे को अगर ये तुम सिलेक्ट नहीं भी करोगे, अगर तुमको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुका है तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो डोंट यूज दिस ऑप्शन, मैं तो सजेस्ट करूंगा। फ्रीज कैंपस किसके लिए है, मान लो तुम आए इटरेशन के अंदर, तुमको लास्ट में क्या हुआ, गोवा पहले इटरेशन में ही, फर्स्ट इटरेशन में ही तुमको गोवा ENI अलॉट हो गई। तुम गोवा गए, पेरेंट्स के साथ गए, वहाँ पे रिपोर्टिंग किया। अगस्त में जब रिपोर्टिंग है तो तुमको इतना अच्छा लग गया कैंपस, वो तुमको मज़ा आ गया कि अरे भाई बढ़िया कैंपस है ये, तो यहीं रहना चाहिए। हैदराबाद और पिलानी कौन ही जाएगा, यहाँ से एयरपोर्ट भी नज़दीक है, सब कुछ है। उस केस में तुमने ये ऑप्शन अगर गोवा ENI पे फ्रीज कैंपस कर दिया, एज द नेम सजेस्ट, तुम्हारा कैंपस फ्रीज हो गया। हैदराबाद MNC उड़ जाएगा ऑप्शन से तुम्हारे, पिलानी ECE उड़ जाएगा ऑप्शन से तुम्हारे, हैदराबाद CSE, पिलानी MNC, गोवा CSE। मतलब कि सिर्फ गोवा के जितने ब्रांचेस होंगे ना तुम्हारे, वो तुम्हारे प्रेफरेंस लिस्ट में रहेंगे, बाकी सब अपने आप उड़ जाएंगे, डिलीट कर दिए जाएंगे, ताकि तुमको अब जो भी तुम स्लाइड अप करोगे वो तुम गोवा के अंदर ही करोगे। ये हो गया तुम्हारा फ्रीज कैंपस का। अगर तुमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, उस केस में तुम गोवा ENI हो सकता है अगली बार तुम MNC जाओ, गोवा ट्रिपल ई जाओ, ऐसे ऐसे करके। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो बाय डिफॉल्ट तुम फ्लोट करोगे। बाय डिफॉल्ट तुम फ्लोट करते हो, ये ध्यान रखना कि इसके अंदर फ्लोट करने के लिए अलग से सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट तुम फ्लोट करोगे। अब आते हैं कि बहुत लोगों को लगता है कि भाई एक सीट मिल गई तो इसका क्या करेंगे ना, जो कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा।
मैं तुमको बता दूं 3 पैरेलल चीज़ें हैं ये, है ना। नॉर्मल अलग चलेगा, 3+2 अलग चलेगा, 2+2 अलग चलेगा। इनका कट ऑफ भी डिफरेंट होगा, तीनों के फी अलग हैं, कट ऑफ अलग है, और तीनों का इटरेशन प्रोसेस भी अलग होगा। हो सकता है पहले राउंड में तुमको नॉर्मल में 4th प्रेफरेंस मिले, 3+2 में 3rd प्रेफरेंस मिले, और 2+2 में 1st प्रेफरेंस मिल जाए। उस केस में अगर तुमको तीनों का सीट एक्सेप्ट करना है ना, तो तीनों के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। यहाँ का मान लो 4 लाख, यहाँ का 3 लाख, यहाँ का 3 लाख, तो तुमको 10 लाख रुपया लेके चलना पड़ेगा अगर तुम तीनों का सीट एक्सेप्ट करते हो। तो इससे क्या होगा, बहुत लोग क्या करेंगे, ये वाला सीट छोड़ देंगे, ये वाला सीट छोड़ देंगे और ये वाला ले लेंगे। जैसे ये लोग ये इसका सीट छोड़ेंगे, इसका कट ऑफ जो है डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ये काम करेगा। इट इज नॉट लाइक कि तुमने नॉर्मल में 3 नंबर का सीट बुक किया है तो तुम्हारा बाकी ये सब भी बुक हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सबको एक एक सीट लेना पड़ेगा, या फिर अगर तुम तीनों लेना चाहते हो तो तुमको 3 गुना पैसा देना पड़ेगा। तो वो बिट्स ने रखा हुआ है ताकि कट ऑफ डिक्रीज हो, बाकी लोगों को भी मौका मिले, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। बाकी 3+2 2+2 भाई ध्यान रखना ऐसा है कि इसमें जो नए ब्रांचेज आए हैं ना, नए ब्रांचेज की सीट कितने होंगे, जैसे कि अब अराउंड 120 के आसपास मुझे लग रहा है सीट हर एक कैंपस में बढ़ाई गई है, तो उसी में ये इसको एकोमोडेट करेंगे। तो कट ऑफ में ज़्यादा कुछ ऐसे चेंज नहीं आने वाला, ये भी ध्यान रखना तुम, क्योंकि 2+2 में नए 2 कोर्सेज आए हैं, इसमें भी 2 नए ला दिए हैं, और इसमें भी मान लो हर एक ब्रांच में तुमको ये 3+2 का ऑप्शन मिल रहा है। तो सब मिला के अगर 120 लोगों में या 100 लोगों में एकोमोडेट करना है तो कट ऑफ मारा मारी तो बहुत होगी इन 2 ब्रांचेज में भी इस बार। तो वो भी ध्यान रखना तुम एक चीज़ करके। बाकी मैंने लिखा है यहाँ पे सब्सक्राइब टू सपोर्ट, भाई सब्सक्राइब टू सपोर्ट क्यों, क्योंकि भाई मैं तुमको वीडियोस अभी बना रहा हूँ। बहुत लोग क्या होते हैं भाई, जब बिटसेट तुम्हारा हो रहा होता है ना, उससे पहले तो बहुत व्यूज आते हैं भाई। अब ये वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे, यहाँ तक तो बहुत कम ही लोग पहुंचेंगे। तो भाई हम लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, आगे भी इटरेशन प्रोसेस में मैं तुम्हारी हेल्प करता रहूंगा। तुम क्या करो, टेलीग्राम चैनल जो है मेरा वो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगा, पिन कमेंट के अंदर होगा, ताकि जब इटरेशन आएगा ना तो मैं गूगल फॉर्म भेजूंगा तुमको, ताकि तुम भर पाओगे, तुमको तुम्हारे मार्क्स पे क्या अलॉट हुई है। तुम और तुम्हारे दोस्त अगर सारे लोग भरेंगे तभी हम उसको 9 तारीख को रिजल्ट आएगा, हम 10 तारीख को 11 तारीख को कट ऑफ रिलीज कर पाएंगे। जितने लोग गूगल फॉर्म भरेंगे ना उतना एक्यूरेट हम कट ऑफ निकाल पाएंगे, क्योंकि बिट्स तो कट ऑफ निकालेगा नहीं। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर तुम मेरे से इत्तेफाक रखते हो तो भाई कमेंट भी अपना प्यार बरसा सकते हो, क्योंकि भाई पेरेंट्स का कमेंट पढ़ के इतना मोटिवेशन मिलता है ना, मुझे बहुत मजा आता है भाई। मुझे लगता है कि व्यूज अगर मेरे को 1000 ही है, बट अगर ऐसे 1-2 कमेंट आ गए ना तो दिन बन जाता है मेरा। तो मैं उसी के लिए काम करता हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सबसे बिट्स पिलानी कैंपस के अंदर। मैं थोड़ा बायस्ड हूँ भाई पिलानी के लेके।